की ज़ात के ऊपर। बिला तख़ीर मिंबर रसूल पे दावत देना चाहूँगा ख़तीब वलायत ख़तीब आले यासीन सफ़ीर वलायत जनाब अल्लामा यासिर अब्बास साहब को ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करें। अल्लामा साहब की सेहत व सलामती के लिए बवाज़ बुलंद सलावत। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए ख़ानदान ज़हरा पे आवाज़ बुलंद सलावत। बानियान के खर्च अखराजात मेहनत मोहब्बत काविश इंतज़ाम इंसराम आप सब हम सब की हाज़िरी की कबूलियत के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन्ने वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व आलिहि व बाही फ़ी हस्सात व फ़ी कुल्लि सात वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व अनल हत्ता तुस्कन वर्ज़क़तुम व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। परवरदिगार बेहक़ हसनैन करीमैन इमामैन तय्यबैन तक़ियैन नक़ियैन करीमैन सैयदैन शहीदैन के वसीले से मेरे मौला ये जितने हाथ दुआ के लिए बुलंद हैं सखी करीम के उठे हुए हुसैन बादशाह के हाथों का सदका इन हाथों पे खैरात अता फरमा। जो भी इस इज़्ज़त वाले दरबार में मांगने के लिए आया है मेरे मौला उनको अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इस ज़िक्र के लिए जो भी मोहब्बत से तरीके से सलीके से कोशिशें काविशें करता है मेरे मौला सुबह क़यामत तक सलामत रहे वो। अज़ादार मोमिनीन मोमिनात बानियान पंजाब पुलिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे मौला तमाम के मशकूर हैं जो इस ज़िक्र के लिए कोशिशें करते हैं। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए अपने अपने मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़जात रसूलुना रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अस्लिम माफ़ुल वजूद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स व अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सलावत व लानतुल्लाह दाहिम अजमाइन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउ एहसान इल्लल एहसान। सलावत। मैंने आपकी समातों की तरफ कुरान करीम फुरकान हमीद से एक आयात मजीदा हदिया की है जिसमें खालिक़ लम यज़ल ने कहा है कि हल जज़ाउ एहसान इल्लल एहसान, मैं एहसान का बदला खुद देने वाला हूँ। अब अल्लाह एहसान का बदला देने वाला है तो बंदा खुदा देख लो कि जो तुम पे लुत्फ़ व करम करता है मानो या न मानो वो फिर भी रिस्क देता है, मानो या न मानो वो फिर भी रिस्क देता है। बंदा खुदा जो तुझे प्यारा हो जो उससे मोहब्बत करे तो उसके बदले में उससे मोहब्बत करता है। जिस पे वो दिन रात दरूद पढ़ते हैं, जिस पे वो अल्लाह दरूद और सलाम पढ़ता है, जो उनसे प्यार करेगा वो कितना प्यार करेगा। सलामत रहे आप जिए। मैंने मौला सज्जाद के फजाइल और दस्तार इमाम हुसैन पढ़ना है क्योंकि पिछली मरतबा मेरी एक बहन ने हुक्म किया था, पढ़ते तो रहते हैं मगर आज वाजिब नहीं और जब समझ के पढ़ना है। ये वो सज्जाद है कि जो इमाम हसन और हुसैन अली जैसे बादशाह के होते हुए दूसरा अली बन के आया है। 14 में 4 मोहम्मद 2 अली 1 हसन 1 हुसैन और 2 हसन हैं और ये दूसरा अली है अली ज़ैनुल आबिदीन यानी इबादत गुजारों की जीनत। अब ये वो अली है कि जिसका बेटा नजीबो तरफैन सैयद है। अक्सर लोग कहते हैं ना जी हम हसनी हुसैनी सैयद हैं, अगर तो वो सिर्फ
इमाम हसन की औलाद हैं तो फिर हसनी हैं, अगर इमाम हुसैन के हैं तो सिर्फ हुसैनी है। जो सैयदुल साजिदीन का बेटा होगा वो नजीबो तरफैन सैयद होगा, क्योंकि माँ हसन की बेटी है, बाप हुसैन का बेटा है, नाना हसन है, दादा हुसैन है, इसलिए नजीबो तरफैन सैयद है मौला बाकिर। सलामत रहें। सवाल है सुबह एक बंदे ने किया, जी मेरी बीवी कहती है कि हमने आज नहीं खाते, मैं खाता हूं, क्या करूं? मैंने मौला का फरमान एक सुनाना है खाने या ना खाने वाले से, मैंने किसी को खिला के नहीं जानी, मैंने किसी को मजबूर नहीं करना, क्यों नहीं खाता? भाई तेरी अपनी मर्जी है, तेरी अपनी फिक्र है, मगर मैं अपने मौला के एक फरमान सुनाने लगा हूं कि क्यों नहीं खा सकते। किताब का नाम है मौज़ात आले मोहम्मद, जिल्द नंबर 2 है। किताब में वाक़या ना हो मैं तेरा मुजरिम, बात हक हो, सच हो, तारीख में हो, जो ना माने वो जाने 14 जाने। एक बंदा मौला के पास आया, मौला सज्जाद के पास, सैयदुल साजिदीन के पास, मौला मेरे घर में रिस्क नहीं, मैंने पूरा अशरा यहाँ पे पढ़ा है, मुझे पता है ये कैसे सुनते हैं। मौला मेरे घर में रिस्क नहीं, परेशान हूँ, तंग दस्त हूँ, मदद फरमाएं। कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। अब हर बंदा तो मानने वाला नहीं होता, मस्जिद में हर बंदा तो नमाज ही नहीं जाता, कुछ और जूती उठाने वाले भी जाते हैं, तो जेड़े चुक देने नमाज भी पढ़ देने ते जुत्ती भी चुक लेंदे ने। जैसे मौला के पास बैठे थे, मौला ने फरमाया मैं तेरी मुश्किल कुशाई करता हूं, मैं तेरे लिए दुआ करता हूं, तू मेरे लिए कर। हुण मैं कि तीन नहीं पता नहीं चल रहा किंदे चो आवाज ज्यादा आंदी, तिना दी यही प्रॉब्लम है, 2 सेट करके लाए हुण जी। बिस्मिल्लाह। जैसे कहा ना मैं तेरी मुश्किल कुशाई करता हूं, उसने कहा ये कैसा तेरा पीर है जो खुद पुराना फटा पुराना लिबास पहन के बैठा है, फटी पुरानी चटाई पे बैठा है, तेरी मदद ये क्या करेगा? जैसे बाहर निकला, बाहर जाके उसने बात सुनी, ताना सुना, वापस आके कहता मौला उसने मुझे ताना दिया है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरी मदद करें, मैं आपका नौकर हूं, बादिस खुदा आपसे मांग रहा हूं। इमाम ने फरमाया मैंने दुआ की है, हुक्म आ गया है, हुक्म आ गया है। जब कहा ना हुक्म आ गया तो मौला ने अपनी कनीज को आवाज दी, कनीज ने अंदर से कहा जी मौला मेरे वो सहरी वाले दो नान लेके आ, फारसी में रोटी को नान कहते हैं, 2 नान लेके आ। वो कनीज नान लेके आई, जैसे उसको दिया, मौज़ात आले मोहम्मद जिल्द नंबर 2 सैयद हाशिम बहरानी की लिखी हुई। जब कहा ना ले जा, अगर यहां पे खाएगा तो तेरे लिए है, घर लेके जाएगा तो 7 नस्लों के लिए। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। घर लेके जाएगा तो 7 नस्लों के लिए। अब 2 रोटियां हाथ पे लेके चला, कभी सोचता है यहां खा लूं, फिर सोचता है सफर को ज्यादा तो नहीं, चंद कदम के फासले पे मेरा घर है, अगर ये कदम चल लूंगा तो 7 नस्लों तक। किसी आम बंदे ने नहीं फरमाया, सैयदुल साजिदीन इमाम हुसैन के बेटे का फरमान है। जैसे वो 2 रोटियां लेके चला ना, दिल में ख्याल आया हैं तो रोटियां, ये क्या? ये मौजज़ा भी है, वाक़या भी है, तहकीक भी है। अपने बच्चों को वो बातें सुनाया करो जो कहीं भी सुनाए तो किताब का हवाला हो। आले मोहम्मद के फरमान छपे हुए हैं, छुपे हुए नहीं। छुपी हुई किताबों से ना पढ़ा करो, छपी हुई किताबों से पढ़ा करो। 4 जिल्दें हैं इसकी। जैसे कहा ना मौला का फरमान है, चलते हैं, चलते 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 बाजार में पहुंचा, कहता है कि चलो थोड़ा घूम फिर लेते हैं। बाजार में आ क्या देखा, एक मछली फरोश मछली बेच रहा था, सलामत रहो, मछली बेच रहा था। उसे कहने लगा बंदा खुदा मेरी ये रोटी, बात ज़हन में रखने के लोग लंगर क्यों नहीं खा सकते, मेरी ये मछली, तेरी ये
ये बुसीदा है, मेरी ये रोटी खुश्क है, बासी है, ये एक रोटी ले ले, ये बदबूदार मछली मुझे दे दे। दुकानदार ने कहा मैंने भी तो फेंकनी है, चलो कुछ मिल रहा है, रोटी रख दे मछली ले जा, रोटी रख दे मछली ले जा। मछली लेके चला, जब थोड़ा सा और चला ना, उसने कहा अगर इस मछली को अच्छे से धो लिया जाए तो चलो खाने के काबिल हो जाएगी। मछली को नमक के साथ धोया जाता है ना, बता खुदा एक नमक फरोश के पास से गुजरा, ये जो पाँव में रौंदा हुआ नमक है मुझे ये दे दे, मैं तुझे ये रोटी दे देता हूँ। उसने कहा मैंने भी तो ये फेंक ही देना है, चल ये तू नमक भी ले जा। नमक और मछली लेके वो चला, जैसे घर पहुंचा बीवी कहती आ गया है, आ गया हूं। क्या लाया है इमाम के पास से? उसने कहा 7 नस्लों का रिस्क दिया है। कहां है? मुस्कुरा के कहता है यहां है। उसने कहा ये तो बदबूदार मछली है। फरमाया मुझे नहीं पता, मौला की मसलहत है, इसे बना खाते हैं उसके बाद रिस्क भी आ जाएगा। जब उसने बीवी से कहा ना मछली बना, वो मछली को धोने लगी, जैसे उसमें छुरी डाली गश कर गई। सलामत रहो, गश कर गई, पानी के छींटे मारे। क्या हुआ? मछली के अंदर तो देख। जैसे मछली के अंदर देखा, हक्का बक्का, खुश भी होता है परेशानी के साथ, खुश भी हो रहा है परेशानी के साथ। उसने कहा है क्या? उसने कहा अनमोल मोती पड़े हैं। किताब में छपी हुई बात है, छुपी हुई नहीं। अनमोल मोती पड़े हैं दो। जैसे उन मोतियों को निकाला, कहां ये क्या करूंगा, कहां जाके बेचूं? एक दुकान के दार के पास गया, सुनार के पास। उसने कहा इसकी कीमत लेनी है तो यमन चला जा, मैं तो छोटा सा ज्वेलर हूं, मेरे पास इसकी कीमत नहीं। उसने कहा तू एक रख ले, जितनी देना चाहता है दे दे। अब जिस बंदे ने ताना दिया था ना, उसके पास से गुजरा, पहले रोता हुआ जा रहा था, अब उसके पांव जमीन पर नहीं लगते थे। उसने कहा ये क्या? उसने कहा आके बताता हूं। जब कहा ना आकर बताता हूं, इतने में मुस्कुरा के कहने लगा मौला को जाके ना बताऊं, मौला मुझे क्या मिला है। जैसे मौला के पास आया, इस जुमले पे जो ना बोला वो मौला का मुजरम होगा। मैं दाद लेने के लिए नहीं कह रहा, समझ आए तो बोल रहा है। जब मौला के पास गया ना, मौला मुझे ये मिला है, मछली से मोती मिले हैं। मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं बंदा खुदा इसने जहां से निकले हैं मैं उस जगह को भी जानता हूं। सुभान मुझे बता दें कितना टाइम है? सलामत सलवात पढ़ें। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। सलामत रहें, परेशानी वाली कोई बात नहीं। अगर होगी तो मैं दरवाजे की तरफ देख रहा हूँ। नौकरी है बादशाहों की, मुर्शिद हुसैन की, आप मौला के नौकरों की, हम नौकरी करते हैं। जैसे कहा ना, इसने जहां से उठाए हैं, सज्जाद उसे भी जानता है। घर आया, बीवी से कहा ये ले दौलत। तू कहती थी मौला ने क्या दिया है। जब कहा ना मौला ने क्या दिया है, इतने में वो दोनों ताजर भी आ गए, नमक वाला भी मछली वाला भी। दक्कुलबाब किया, बाहर निकला, परेशान हो गया, कहीं मछली तो नहीं मांगने आया। सलामत रहो। जब कहा ना क्यों आए हो, कहने लगे बंदा खुदा ये रोटी हमसे चबाई नहीं जाती, तुझे वापस करने के लिए आए। अल्लाह जाने तू कैसे खाता है, मगर तू इतना गरीब था, पहले रो रहा था, मुस्कुरा रहा है। उसने कहा ये बात की बात है, बाद में बताऊंगा। जब उन दोनों ने दोनों रोटियां वापस कर दी ना, इतने में मौला का गुलाम आके कहता है, मौला ने फरमाया है हमारी वो मोट रोटियां वापस कर, तेरी मुश्किल कुशाई तो हो गई है ना, हमारी रोटियां वापस कर। उसने कहा मौला क्यों? मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं, मौला के पास जाके कहता मौला मेरे रोटियां वापस क्यों करनी है? आपने फरमाया तुझे नहीं पता, ये सैयदों की घर की बात है, सैयदजादी के हाथ की रोटी है, हर बंदा नहीं खा सकता। बतूल के हाथ की रोटी सिवाय अली के कोई नहीं खा सकता। और ये सैयदों का लंगर है, जिन पे 14 राजी हो वो पका भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। जिन पे 14 राजी हो वो पका भी सकते
नहीं सकते हैं। सहीफा सज्जादिया में मौला का फरमान है, जिन पे हम ना राजी हो वो जिक्र में आ नहीं सकता, जिन पे राजी ना हो उनका हाथ नहीं उठ सकता, जिन पे हम 14 राजी ना हो उनके कानों में यह सदा जा नहीं सकती, जिन पे 14 राजी ना हो वो मजलिस में चल के आ नहीं सकते। फिर तुझे पता नहीं चल गया हुकूमत कायनात में सिर्फ 14 की है जी। ये तो मुर्दों से मदद मांगते हैं। सलामत रहो। अगर हम या हुसैन कह दें तो हुसैन जिंदा, जिंदा से मदद मांगते हो। अगर हम कह दें कि हुसैन शहीद हो गया तो अब मुर्दों से मदद मांगते हो। यानी दोनों सूरतों में इनकार। पुत्र तवज्जो, यही वाकया मोज़ात आले मोहम्मद में 14 सितारे में, सलामत रहे तवज्जो मेरी तरफ, अलकतरा में 14 सितारे में, मोज़ात आले मोहम्मद में, ये 3 किताबें जो मैंने पढ़ी हैं उनमें ये वाकया है। वाकयात इसलिए पढ़े जाते हैं ताकि समझ में बात आ जाए, क्योंकि हम उन्हीं को पुकारते हैं जिन पे हमारा इत्तेकाद है। और कुछ लोगों का यकीन है कि मुर्दों से ना मदद मांगा करें। बेशक उनकी सोच अच्छी है, जिनके पीर मर जाएं वो मुर्दे ही क्योंते हैं। हमारा आज भी वारिस पर्दे में बैठा है, हम वारिस के होते हुए बेवारिस नहीं। हमारी मजलिस में आज भी बादशाह आते हैं। मैंने दस्तार के साथ इमाम हुसैन का ताबूत पढ़ना है, मुझे हुक्म है, क्योंकि बादशाहों के हिस्से की नौकरी न जाने कहाँ कहाँ से कौन कौन करता है, मेरी जुर्रत नहीं, मगर मैंने दस्तार भी पढ़नी है और मौला का ताबूत भी आना है। दस्तार के फौरी बाद ताबूत आ जाएगा। 10 मिनट का फजाइल और बाद में सिर्फ 10 मिनट का मसाइल। यमन से एक बंदा मौला की बारगाह में आता था तोहफे तहाइफ लेके। अपने बच्चों को वो वाकया सुनाया करो जो किताबों में मिलते हों। 4440 मोजज़े हैं टोटल पूरी कायनात में। हर नबी के पास 1 या 2 या 3 थे। दाऊद नबी का मोज़ा था, वो लोहे को हाथ से मोम कर देता था। ईसा नबी का मोज़ा था, वो मुर्दों को जिंदा करता था, कोड़ियों को ठीक करता था। हर नबी का कोई ना कोई मोज़ा था। जनाब मूसा का था, वो अपने असा को जमीन पे फेंकते थे, सांप बन जाता था। ये हर नबी के पास 1-1, 2-2 मोज़े थे। मेरा रसूल वाहिद है जिसके पास 4440 पूरे थे। बंदा यमन से आता था हर साल और आके तोहफे तहफ़ देता मौला की बारगाह में। उसकी बीवी ने कहा, ये तेरा कौन सा पीर है जो तोहफे तो लेता है, तुझे बदले में कुछ नहीं देता? उसने कहा, तौबा कर, जिसकी शान में कह रही है उसने सुन लिया होगा। अच्छा, वो मदीने, हम यमन, हजारों मीलों का फासला, न फोन, न इंटरनेट, न मैसेंजर, न ईमो, कैसे पैगाम गया? फरमाया, ये हवाएं भी उन्हीं के हुक्म से चलती हैं। सूरज भी मेरे रसूल की दहलीज पे सजदा करके उठता है। चांद भी मेरे रसूल के सेहन में जाके उतरता है। अगर ना होता तो रसूल की उंगली, मौला मेरे कायनात की उंगली से चांद और सूरज अलट पलट क्यों होते? जब कहा ना मौला ने सुन लिया होगा, उसने कहा नहीं, मैं नहीं मानती। उसने कहा चलो ठीक है, तेरी अपनी सोच है, जो न चले। हज का मौसम आया, वो फिर घर से चला तोहफे तहफ़ लेके। जैसे तोहफे तहफ़ लेके चला, तो उसकी बीवी ने कहा, सलाम कहना, पता चल जाएगा कि तेरा इमाम देता है या नहीं। जैसे इमाम के पास पहुंचा, सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन के पास, मौला दस्तरखान लगवा रहे थे। मौला ने फरमाया, बंदा खुदा आ, तुझे खाना खिलाएं, हाथ धुलाऊं तेरे। उसने कहा, मौला मैं नौकर हूँ, आप मालिक हैं, मैं आफ्ताब और पानी पकड़ता हूँ, आपके हाथ धुलाता हूँ। मेरे मौला ने फरमाया, ठीक है, तू पानी डाल। जैसे उसने पानी डाला, मेरे मौला ने फरमाया, नीचे जो आफ्ताबा पड़ा है, तश्त पड़ा है, इसमें देख क्या? उसने कहा, मौला पानी है। मौला ने फरमाया, अब देख। उसने कहा, मौला यकूत है। मौला ने फरमाया, और पानी डाल। जब और पानी डाला, मौला ने फरमाया, अब देख। उसने कहा, मौला ये तो मरजान हो गए हैं। फिर पानी डाला, फरमाया, इसमें क्या है? फरमाया, ये तो लाल हो गए हैं। फरमाया, और पानी डाल। जब उसने और पानी डाला,
डाला। मौला ने फरमाया अब क्या है? उसने कहा मौला ज़मर्द हो गए हैं। जब उसने कहा ना इतने में आफ्ताबा भर गया। मेरे मौला ने फरमाया ये कीमती मोती लेके अपने घर चला जा, अपनी बीवी को दे दे। जैसे घर पहुंचा दलीस पे जाके उसने तश्त को फेंक के कहा मैंने नहीं कहा था। मौला सुनते हैं। सलामत रहो। नारायण हैदरी। मैंने नहीं कहा था, मौला सुनते हैं। उसने कहा पहले शक था, अब यकीन हो गया है कि जिनको तू मानता है वो है ही ऐसे। सलामत रहो। जिनको तू मानता है वो है ही ऐसे। अगले साल मैं भी जाऊंगी। हज का जमाना है। वो साथ चली मदीने से 3 मील के फासले पे वो खीमे में बैठी थी कि रूह परवाज कर गई। रोता हुआ आया, मौला मेरी बीवी मर गई। मौला ने फरमाया घबराता तूने कुरान में आयत नहीं पढ़ी ना? हम ही मौत देते हैं, हम ही जिंदगी। हम ही मौत देते हैं, हम ही जिंदगी। जब कहा ना हम ही मौत देते हैं, उसने कहा मौला वो तो मर गई है, आपकी ज़ियारत के लिए आ रहे। खुदाई का रखने जुमला इसके बाद दस्तार और फौरी बाद में ताबूत आ जाएगा। जब कहा ना हम ही जिंदगी देते हैं, मेरे मौला ने फरमाया जा खीमे में बैठी शक्कर खा रही है। जब कहा ना खीमे में बैठी शक्कर खा रही है, वो चलता चलता जैसे खीमे के दरवाजे पे आया, पर्दे को हटा के देखा तो शक्कर खा रही थी। उसने कहा तू तो मर गई थी। उसने कहा मैं मर गई थी। रूह मेरी फरिश्ते आलीम की तरफ लेके जा रहे थे। दरमियान में एक बुजुर्ग सफेद रिश मेरे सामने आया। फरिश्तों ने उसे झुक के किया। उसने फरमाया ये मेरे दीदार के लिए आ रही है, मेरी ज़ियारत के लिए आ रही थी। मैंने इसे 30 साल जिंदगी और दे दी है। 30 साल का हुक्म आया। उसने कहा तू पहचान लेगी। उसने कहा अपने मसलों को भूलता है। जैसे मौला सज्जाद के सामने देखा, रो के कहती वल्लाह बाखुदा ये वही है जो जिंदगी भी देता है मौत भी। वही है जो जिंदगी भी देते हैं और मौत भी। मौत और हयात के मालिक हैं, जिंदगी भी दे सकते हैं, मौत भी। अगर इंसान कुरान को कुरान समझ के पढ़ लेना, ये दीन शिया सुन्नी वहाबी जो बंदी नक्शबंदी बनने के लिए नहीं। या जो लजीना ईमान वाले ईमान से बताओ, जिस हुसैन के नाज रसूल उठाता रहा तो उसका ताबूत भी नहीं उठा सकता। मौला का जाकिर होने के नाते सवाल करता हूँ, किसी गरीब की बेटी भी बाजार जाए ना तो सर पे दुपट्टा ना हो तो लोग कहते हैं इतनी गुर्बत। लोग कहते हैं कि बेटी तुझे मसला क्या? बाजार में कोई जवान बेटी खुदा ना करे किसी गरीब की रोए, जब रोए ना तो लोग कहते हैं बेटी बता तुझे हुआ क्या है, रोती क्यों है? मुझे मौला की कसम 36 शहर 72 बाजार 144 गलियां 3 दरबारों में ज़ैनब आलिया रोती हुई गई है और रो रो के कहती है मुसलमानों हया करो मैं अली बतूल की बेटी हूँ। मुसलमानों हया करो मैं हुसैन की बहन हूँ। मुसलमानों हया करो मेरा भाई सजदे में कुर्बान हो गया। ये वो सज्जाद है कि जब 2 साल का था ना, मौला अमीर कायनात ने देखा कि सज्जाद 2 साल का जब सेहन में चलने लगा तो सानिया ज़हरा के सर पे चादर नहीं। मौला ने रो के फरमाया आज के बाद कनीज़ भी घर में इतनी एहतियात करे कि मेरा सज्जाद गैरत का परवरदिगार है, मेरा सज्जाद गैरत का परवरदिगार है। जब शाम गरीबा मसला इमामत का पहला सवाल मुर्शद सज्जाद से सानिया ज़हरा ने किया था, सज्जाद ये बता खीमे जल गए, हम लुट गए, हुसैन मारा गया, मेरे पर्दे का मुहाफ़िज़ अब्बास मारा गया, सज्जाद अब बता खीमों में जल के मर जाए या बाहर चली जाए। गैरत के परवरदिगार ने अपने हाथों से सब बीबियों के सरों में खाक डाल के कहा खाके शफा का बुरका बना के बालों को खोल के बाहर चली जाओ। खाका शफा का बुरका बना के बीबियाँ बाहर चली गई। एक 4 साल की बीबी रो के कहती है सज्जाद इन सब बीबियों के बाल बड़े थे, इन्होंने अपने चेहरों को छुपा लिया, मेरा चेहरा मेरे बालों से छुपता नहीं। रो के सज्जाद ने कहा ओ तेरा खून तेरा चेहरा छुपा रहा है। अलज रुकमिनल्लाह। ये वो सज्जाद है
जब अखनस बिन मुर्शद, खुदा लानत करे उस पे, जब करबला की लुट पड़ी ना, दस्तार के बाद मैंने फौरी ताबूत इमाम का पढ़ना है। अखनस बिन मुर्शद, बजदल इब्न सुलैम, हिसाक, ये वो कमीने हैं जिन्होंने जमाल, ये वो कमीने हैं जिन्होंने इमाम हुसैन की आखिरी वक्त में सजदे की हालत में लुट में शामिल होके कहा था, कोई कमरबंद लूट ले, कोई चादर लूट ले, कोई अमामा लूट ले, कोई अंगूठी उतार ले, कोई नालैन लूट के ले गया कि हम यजीद को दिखाएंगे, इनाम मिलेंगे। ये अखनस बिन मुर्शद ने ना इमाम हुसैन का इमामा लूटा, लेके जैसे चला है ना, इमाम को सीने से लगा के कहता ये मैंने लूटा है, इनाम मैं लूंगा। जैसे कूफा पहुंचा, शाम का वक्त हो गया था, उसने कहा कि अब तो इसके पास पैसे दौलत खत्म हो गई होगी, सुबह जाऊंगा तो मुझे इनाम ज्यादा मिलेंगे, इनाम ज्यादा मिलेंगे। इनाम के लालच में ये कूफे के जंगल में चला गया। वहां पे इसने क्या देखा, इमाम का नूर इसे बर्दाश्त ना हुआ, वहां पे ये पागल हो गया, इमाम को वहीं पे फेंका। 3 साल के बाद तेरा और मेरा खून रोने वाला इमाम मदीने के शहर में ऐसे बाहें फैला के खड़ा है। मौला से मौला बाकर ने पूछा, बाबा आज तक आपने ये अमल नहीं किया, आज तक आप खून रोने वाले बड़ी मुश्किल से उठते थे, मगर आज आप दरवाजा मदीना पे खड़े हैं। फरमाया, बाकर तुझे पता है मेरे बाबा का इमामा 3 साल बाद कूफा से आ रहा है। जब कहा ना 3 साल बाद आ रहा है, जैसे वो हाजियों का काफिला आया, उन्होंने मनासिक हज अदा किए, जैसे मदीने में पहुंचे हैं, मुर्शद सज्जाद ने रोती हुई आंखों के साथ हाथ बांध के कहा, मुझे उजरत ना देना, मगर इस सामान की निगहबानी करने दो। आलजुरुक मिनल्लाह, मुझे उजरत ना देना, इस सामान की निगहबानी करने दो। 3 दिन मौला सज्जाद उसकी निगहबानी करते रहे। जब 3 दिन निगहबानी करते रहे ना, 3 दिन के बाद जब वो काफिला चलने लगा, उस हाजी ने कहा, अल्लाह जाने ये किस बीमारी में मुब्तला है, इसकी आंखों से खून जारी है, सजदा शुक्र में पड़ा रहता है, फिर भी कहता है तेरी रजा पे राजी है, फिर भी कहता है तेरी रजा पे राजी है। अल्लाह जाने कौन सी बीमारी है इसे, आंखों से खून नहीं रुकता, कमर खमीदा है, चेहरा का नूर बताता है कोई आम हस्ती नहीं। रो के कहता है कि 3 दिन तूने मेरे सामान की निगहबानी की है, मुझे एक तुमसे सवाल करना है। इमाम ने फरमाया कर। कहता है तुझ उस सामने तुरबत वाले की कसम बता, तेरा इस मेरे सामान में है क्या? इमाम रो के पूछता है, ना पूछ। तेरे और मेरे हुसैनी भाई घर में दस्तूर है, जब बाप मर जाए ना तो बड़े बेटे को खानवादा बिठा के, कबीले के लोग बिठा के कहते अब ये दस्तार तेरे सर पे बांधने लगे हैं, अब कबीले का वारिस तू हो गया है। अल्लाह जाने कितना गरीब था सज्जाद, 3 साल बाद बाप की दस्तार आई है। जब कहा ना बता तेरा इसमें है क्या, मुर्शद से सज्जाद रो के कहते ना पूछ, ना मुझे रुला ना खुद रो। जब उसने कहा ना तुझे सामने वाली तुरबत वाले का वास्ता, जब उसने 3री मर्तबा इमाम को वास्ता दिया ना, बैठा हुआ सज्जाद तलियों के सहारे उठा, रो के उसका बाजू पकड़ के उस तुरबत पे ले जाके कहता है, अगर ये तुरबत वाला कह दे कि मैं इसका बेटा हूं तो फिर मानेगा ना? रो के कहता मानूंगा, मगर बता उसमें है क्या? जब उसने सामान खोला, इमाम का इमामा था, उस पे इतने तीर और तलवारों के निशान थे। रो के इमाम सज्जाद घर चला, सानिया ज़हरा को दिया। जैसे बीबियों ने इमामा देखा और 3 साल बाद हुसैन की मजलिस बपा हो गई। सानिया ज़हरा नाने की तुरबत पे आके कहती, नाना और तेरी उम्मत ने मेरे हुसैन को अजर दिया। और कब्र मुल्तज़लज़ल हुई, रो के बीबी कहती, नाना और तुझसे 3 साल बाद बर्दाश्त नहीं होता, और मैं 70 कदम पे देखती रही। आलजुरुक मिनल्लाह, आलजुरुक मिनल्लाह। 5-7 मिनट की जहमत। जब कहा ना मैं 70 कदम पे देखती रही, ये वो सज्जाद है जब शाम के बाजार में पहुंचे ना, मदीना से मदीना मक्तल की किताब उसमें लिखा है, मौला का एक गुलाम है ख्वाजा अबू सल्लत, वो फरमाते हैं कि मौला सज्जाद जब भी नमाज पढ़ते ना
नमाज के बाद शाम की तरफ मुंह करके सर पे मातम करके कहते अशाम अशाम अशाम। मौला के गुलाम ने कहा मौला शाम में ऐसा क्या था? जब भी शाम का नाम आता है उठ के 3-3 मरतबा शाम अशाम कहते हैं। उस वक्त रो के इमाम फरमाते हैं मेरी फूफियों को और मेरे हाथ रसन बसता थे। जब हम शाम के बाजार में पहुंचे कोई बीबी छत से आग फेंकती थी, कोई पानी गर्म फेंकती थी, कोई कुछ नहीं होता था तो पत्थर मारती थी। मेरे इमामे पे जैसे आग आई मेरे हाथ बंधे हुए थे, मेरे सर पे आग चलने लगी। जैसे आग रोशन हुई मेरे 4 साल की बतूल करीब आके कहती है, 4 साल की सकीना कहती है सज्जाद मेरे हाथ खुले होते मैं तेरे अमामे से आग बुझा देती। और उसके बाद बीबी रो के कहती सज्जाद और मेरी एक मिन्नत सुन ले, इस कुत्ते शाम शिमर से कहे मेरे मुंह पे तमाचे मारे और ताजियाला ला मारे। रो के सज्जाद कहता है और अगर ये सुनते और मेरी फूफी की चादर न उतरती। आलजरुक मिनल्लाह आलजरुक मिनल्लाह। ये वो शाम है कि जिसमें अली की बेटी 17 आज़ानें सुनती रही। मजलिस में देर से ना आया करो क्योंकि 4 हस्तियां मजलिस में आती हैं। ये वो शाम है कि जिसके बाबू साथ पे 17 आज़ानें सुनी हैं अली और बतूल की बेटी ने। जब यजीद कमीने ने कहा ना शाम का बाजार सजा दो, मैंने कैदियों की जियारत करनी है। तारीख में लिखा है कि 17 अज़ानें लग गई, 3 दिन लग गए बाजार शाम को सजाने के लिए। तारीख में लिखा है ना कि शाम की तंग गलियां थे, ये काफिला कैसे पहुंचा? 5 लाख लोग पहुंचे थे ढोल बजा बजा के यजीद को खुश करने के लिए, नाच नाच के कह रहे थे हुसैन नमाजी नहीं था बागी था, ये उसकी बहन है जो पत्थर मारते थे। मौला सज्जाद फरमाते हैं शाम का कोई ऐसा बाजार नहीं और जिसमें मेरी बहनें और फूफियां ना गई हो। शाम का कोई ऐसा बाजार नहीं और जिसमें मेरी बहनें और फूफियां आ गई हो। शाम का एक ऐसा वक्त आया जब 4 साल की सकीना सज्जाद के हाथों पे दुनिया से रुखसत हुई। रो के तेरा और मेरा मुर्शिद सज्जाद कहता है सकीना माफ करना और मेरे पास कफन होता और मैं तुझे दफन करता। आलजरुक मिनल्लाह। बस आखिरी जुमला, इसके बाद ये ऐलान मौला दर्जात बुलंद करे अलामा नासिर के। ये उनका जुमला है, हजरात तमाम आलमीन इस्लाम में ऐलान किया जा रहा है कि सैयदुल साजिदीन का ताबूत बिल्कुल तैयार है। जो जो मुसलमान है आके हुसैन के बेटे का पुरसा दे। ये वो सज्जाद है जब गुस्ल कफन हुआ ना और कफन के बंद 2 इमाम ऐसे हैं, बस आखिरी जुमला, 2 इमाम ऐसे हैं जिनके कफन का रंग सफेद नहीं था, एक हसन मौला का और एक मौला सज्जाद का। जैसे मौला बाकर ने कफन दिया, मौला ने सुना सज्जाद सैयदुल साजिदीन की आंखों से खून जारी था। रो के बाकर पूछता है बाबा तेरा रोना बंद नहीं होता और तेरी आंखों से खून नहीं रुकता? रो के सज्जाद ने कहा ओ बाकर जिसने शाम के बाजारों में अपनी फुफ्फियों को बिन चादर के देखा हो और जिसकी बहनें परदेश में रोती रही। मातमे हुसैन।